आज हम बनाएंगे बीफ चिनवारी कढ़ाई, जो कि बहुत ही आसान है। थोड़ी सी इसमें चेंजिंग करूँगा ताकि आपको बनानी और भी आसान हो जाए। बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, जायका इतना लाजवाब बनेगा कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। झटपट में तैयार हो जाएगी और रंगत और ख़ूबसूरती और आपकी तारीफ़ों के पुल बन जाएंगे। तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। बनाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबा लें। यहाँ पर हमने आधे कप से थोड़ा ज़्यादा ऑयल लिया, उसमें हमने 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल लेना है। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे यहाँ पर, इतना कि लहसुन अदरक का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। जैसे ही ये थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा, कढ़ाई हमने ली है थोड़ी सीधी सी है, इसमें नीचे जो ऑयल है ना वो आपको ज़्यादा लग रहा है इस वक्त। और अगर ऑयल ज़्यादा हो तो लास्ट में आप इसको निकाल भी सकते हैं। जैसे ही लहसुन अदरक पेस्ट फ्राई हो जाएगा तो इसमें हमने गोश्त डाल देना है बीफ का। मटन भी डाल सकते हैं आप। तो हमने यहाँ पे 1.25 किलो गोश्त लिया है, 1 किलो 250 ग्राम। अब हमने इसको यहाँ पे फ्राई करना है। कितना फ्राई करना है? तकरीबन कह लें कि 10 से 15 मिनट लगेंगे इसको फ्राई करने में। अच्छे से फ्राई करना है ताकि इसमें जितना भी पानी है वो ख़त्म हो जाए और इसके ऊपर थोड़ी सी गोल्डन सी रंगत आ जाए। ईद के लिए बहुत ही लाजवाब चीज़ है। जैसे ही ये कुछ इस तरह से हो जाएगा तो हम अगले स्टेप की तरफ चलेंगे। अगला स्टेप जो है ना वो मैंने आपकी लिए किया है। इसको आप डायरेक्टली प्रेशर कुकर में भी फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको निकालना है और प्रेशर कुकर के अंदर डालना है। अब कोशिश करें जो घी है वो कढ़ाई के अंदर ही रह जाए, सिर्फ जो हमारे पास गोश्त है वही प्रेशर कुकर में डालें। आप इसको डायरेक्ट प्रेशर कुकर में फ्राई करके इसी के अंदर सारा प्रोसेस कर सकते हैं, वो भी आपके लिए इजी है। बर्तन ज़्यादा नहीं गड़बड़ होंगे। और अब इसमें डाल देंगे हम 3 से 4 टमाटर, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर आधा चाय का चम्मच, नमक हस्बे ज़ायका, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच। और इसमें पानी डालना है। पानी कितना डालेंगे ये देखें। इसको हमने इसके अंदर बिल्कुल बस डिप करना है, पानी एक्स्ट्रा नहीं करना। और ये देखें, इसको जैसे ही आप हिलाएंगे अच्छे से तो उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा। पानी देखें इस हालत में होना चाहिए, बिल्कुल बराबर बराबर सा ही है, गोश्त से ऊपर नहीं निकला। इसका ढकना लगाएंगे और हमने इसको 20 मिनट सीटी बजने के बाद पकाना है। सीटी बजने के बाद 20 मिनट हमने पकाया तो कुछ इस तरह से हो गया। देखें इसमें थोड़ा सा पानी बचा है, बाकी जो है वो पानी भी ड्राई हो गया है और हमारा गोश्त भी है तकरीबन गल चुका है। आपको मैं दिखाता हूँ अभी। आपने इसको इतना ज़्यादा नहीं गला लेना कि बाद में पता चले कि वो आपकी कढ़ाई के अंदर ही हलवा बन गया है। अब ये देखें, ये गोश्त मैं तोड़ रहा हूँ, ईज़िली टूट रहा है। ये देखें ये नरम हो चुका है बिल्कुल। तो बहुत ही ज़बरदस्त। अब हमने यहाँ पे इसका पहले पानी ड्राई करना है। हाई फ्लेम कर दें, चूल्हा चला दें। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर दें। और साथ ही ये भी बताएं कि आप कौन से शहर में बैठ के हमारी वीडियो देख रहे हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कब से किया हुआ है, ये भी अगर कमेंट करेंगे तो और भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। तो जैसे ही इसका पानी ड्राई हो जाएगा तो हम थोड़ा अगले स्टेप की तरफ चलेंगे। उसमें हमने इसमें दही डालना है और 1 से 2 मसाले और डालने हैं। ज़्यादा मसाले भी इसके अंदर नहीं जाते। सिंपल सी कढ़ाई है लेकिन बहुत ही टेस्टी होती है, बहुत पसंद की जाती है। अब इसमें हमने 100 ग्राम दही डालना है। आप दही जो है अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर दही खट्टा है तो कम डालें, अगर दही खट्टा नहीं है थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ज़्यादा डालेंगे तो उससे थोड़ी सी ग्रेवी बन जाएगी, तो आपको खाना खाने में और ज़्यादा मज़ा आएगा। दही जब भी डालना है आपने चूल्हे का फ्लेम बंद कर लेना है, उसके बाद दही डालना है, और नहीं तो दही फट जाएगा। और दही डालने के बाद इसको मिक्स करें और चूल्हा चला दें। अब इसका पानी खुश्क करेंगे। जैसे ही इसका पानी खुश्क हो जाएगा, ये देखें ऑयल सेपरेट होने लगा है। इसमें थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे दरमियान से काट के, और काली मिर्च थोड़ी सी डाल देंगे जायके के लिए, कुटी हुई डालनी है। और साथ ही थोड़ा सा धनिया पाउडर 1 चम्मच। इसको थोड़ी देर पकाएंगे यहाँ पर, और साथ साथ चम्मच चलाते रहेंगे ताकि नीचे ना लगे। और चम्मच आपने इस हिसाब से चलाना है कि गोश्त भी ना टूटे और काम भी चल जाए। ये देखें कितना प्यारा बन चुका है। अब इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल के इसको मिक्स कर देंगे और चूल्हा हमने बंद कर देना है। डिश आउट करके आपको दिखाते हैं कि कितना ज़बरदस्त और लाजवाब बना है ये। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, फाइनल लुक देख के जाना है ताकि आप भी घर पे इसको ऐसे ही इजीली बना सकें। तो ये देखें बहुत ही लाजवाब, एक एक
पीस जो है ना वो खिला हुआ है और कितना प्यारा लग रहा है, आपके सामने है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।